हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन में लग गए होंगे और अपने अपने सिलेबस को समझ लिए होंगे। जो जिस एग्जाम की तैयारी करना चाहता है उसकी तैयारियों में जुट गए होंगे। तो जैसे कि आप लोग ये पूछ रहे थे कि मेरे पास कौन कौन सी पुस्तकें हैं जिससे मैं अपनी तैयारी करती हूँ। तो इससे पहले भी मैंने काफ़ी सारे वीडियोज़ में मैंने अपनी पुस्तकें दिखाई थी। और मेरी पुस्तकें दिखाने से पहले मैं आप लोगों को यह कहना चाहती हूँ कि आप लोगों के पास जो भी पुस्तकें हैं फ्रेंड्स, इनफ है और वही परफेक्ट है। आप उसी से ही तैयारी करिए, क्योंकि हम अगर अपना जो रूटीन है, जो प्रैक्टिस है, अगर वो दूसरे पुस्तकों में जम करते हैं तो फिर वह चीज़ें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। तो आपके पास जो भी पुस्तकें हैं इनफ है, पहले आप उसी से तैयारी करिए। और अगर आपको लगता है कि दूसरी पुस्तकें खरीदने की ज़रूरत है तो फिर आप दूसरी पुस्तकें खरीद सकते हैं। लेकिन आपके पास जो भी है, जो भी मटेरियल है, इनफ है, बेस्ट है। जो भी चैनल पर न्यू है उनको मैं बोलना चाहूँगी कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। अब मैं बताती हूँ कि मेरे पास कौन कौन सी पुस्तकें हैं। क्योंकि देखिए, जैसे कि हम लोग टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड और जीआईसी तीनों की हम लोग तैयारी कर रहे हैं, तीनों के लिए एलिजिबल हैं और हमारी तैयारियाँ जो है वह बेस्ट से बेस्ट होना चाहिए। और मैं एक बायोलॉजी एस्पिरेंट हूँ, तो मेरे पास सारी पुस्तकें मेरे पास बायोलॉजी की हैं। और मैं हिंदी मीडियम से हूँ, तो मैं आप लोगों को हिंदी मीडियम से ही पुस्तकें दिखा रही हूँ। और अगर आप लोगों को लगता है कि इसी में आप इंग्लिश मीडियम से लेना चाहते हैं तो वो भी आप पुस्तकें इजली मार्केट से परचेस कर सकते हैं, वहाँ पे अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मेरे पास सबसे पहले ये 11th क्लास की पुस्तकें हैं। जूलॉजी बॉटनी का है, इकाई 1 से स्टार्ट हो रहा है और ये इकाई 6 तक इस पुस्तक में है। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है इकाई 7 से, वह ये 12th क्लास की पुस्तक है, ये वाला। तो 11 एंड 12 ये दोनों से कम आपका 65 to 70 कवर हो जाने वाला है। एनसीईआरटी पुस्तक है और बेस्ट है। अब इसके बाद बात करते हैं कि हमारे सिलेबस में बायोटेक्नोलॉजी है, जेनेटिक्स और बहुत सारी चीज़ें हैं, इन्वायरमेंट हो गया, और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वह मेरा कवर हो जाने वाला है ये वाली पुस्तक से, जो कि लाइफ साइंस की पुस्तक है। हिंदी माध्यम में अवेलेबल होता है, इजीली मार्केट में मिल जाता है। हाँ, थोड़ा पुस्तक जो है लाइफ साइंस की इंग्लिश मीडियम में ही आती है, लेकिन अगर आप हिंदी मीडियम से लेना चाहते हैं तो यह बेस्ट एंड बेस्ट है। जो अगर स्टार्टिंग से भी, अगर बेसिक से भी स्टार्टिंग करना चाहता है, किसी SIR नेट देना है या लाइफ साइंस की एग्जाम देना है, तो यह बेस्ट पुस्तक है। तो अब मेरे पास ये हो गए 11th-12th की NCERT प्लस ये लाइफ साइंस। इतना से मेरी तैयारियां होने वाली हैं फ्रेंड, और इतना ही मेरे लिए जो अभी मैं एग्जाम देने वाली हूँ इनफ है। अब इसके बाद करते हैं प्रैक्टिस सेट की। तो प्रैक्टिस सेट की मेरे पास पुस्तक है ये वाली, यूथ पब्लिकेशन है। इसमें टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड और जो भी है, जो राजस्थान आयोग वाला है एग्जाम है, तो वो भी इसमें पूरा कवर है। तो एक मेरे पास ये वाली प्रैक्टिस सेट है। एक और प्रैक्टिस सेट है HD पब्लिकेशन का, लेकिन वही मटेरियल है जो इसमें है वो इसमें है। इसमें क्या है कि पूरा प्योर हिंदी में है, और मेरे को थोड़ा चाहिए कि इंग्लिश वाली, जिसमें हिंदी इंग्लिश दोनों कॉम्बिनेशन हो, तो मेरे लिए ये वाली पुस्तक बेस्ट है। तो अब ये 4 पुस्तकें हैं जो मेरे पास हैं, जिससे मैं अपनी तैयारियां करने वाली हूँ। अब आप लोग ये भी पूछ रहे थे कि इससे पहले मैंने आप लोगों को यह बताया था कि मेरे पास यूनिवर्सल की पुस्तकें हैं। तो यूनिवर्सल का जो पुस्तक है, ये देखिए, यह है वनस्पति विज्ञान और यह है जंतु विज्ञान का। तो जो ये दोनों पुस्तकें हैं फ्रेंड्स, ये मेरे पास काफ़ी पुरानी है, और इसी में ही न्यू एडिशन में यूनिवर्सल बुक अगर आप लोग सर्च करते हैं अमेजन से तो वह भी मिल जाएगा। जो ये दोनों पुस्तकें, इसमें थ्योरी प्लस ऑब्जेक्टिव्स, जो PYQs है वह है। तो थ्योरी प्लस अगर जो ऑब्जेक्टिव्स है वह इससे भी कवर हो जाने वाले हैं। वैसे तो समटाइम्स में ही इसको स्टडी करती हूँ, वैसे जनरली मैं ये इन पुस्तकों से अभी स्टडी स्टार्ट, मतलब कि मेरी हो चुकी है स्टार्टिंग। तो ये वाली सारी पुस्तकों से मैं अपना जो प्रिपरेशन है वह स्टार्ट कर देने वाली हूँ। GS का पुस्तक मेरे पास यह है, यह GS का है, जिसमें इतना बढ़िया तरीके से मेंशन है। ल्यूसेंट की पुस्तक है, तो इससे आपका जीके, हिस्ट्री, जो भी चीज़ें हैं वह कवर हो जाने वाला है। इनफ है, कंप्लीट है। और उसके बाद है एक पुस्तक मेरे पास ये वाला है, जो आप पूछ रहे थे कि नीट का आपके पास कौन सा है। तो ये 36 ईयर्स का, प्रीवियस ईयर का है, नीट लेवल का है। इसमें केवल ऑब्जेक्टिव्स हैं, चैप्टर वाइज, जैसे कि जो 11th-12th क्लास में जो NCERT है, तो उसी के हिसाब से पूरा यह जो जो एग्जाम्स में आए हैं नीट लेवल में, उसके हिसाब से यह वाली पुस्तक है। पूरा हिंदी मीडियम में है, ये इंग्लिश में भी अवेलेबल होती है। एक एक चैप्टर है और चैप्टर के
हिसाब से पूरा उसके PYQs हैं। तो इस तरीके से ये मेरी पूरी पुस्तकें हैं फ्रेंड, जो मैंने आप लोगों के सामने रख दी। और आप लोगों के पास जो भी पुस्तकें हैं वही बेस्ट है, मैं यही बोलूँगी। और मेरे पास एक और है, क्योंकि जैसे कि आप लोग ये भी पूछ रहे थे कि आप कौन से स्टेट से बिलोंग करती हैं, क्योंकि आई थिंक कि थोड़ा सा मतलब कि फेस स्ट्रक्चर या फिर उसको कोई बोलता है कि आप बंगाल से हैं क्या, या फिर आप कोई और अदर स्टेट से बता देता है। तो मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि मैं प्रॉपर छत्तीसगढ़ से हूं और मैं उत्तर प्रदेश मेरा ससुराल है। अब बात करते हैं नेक्स्ट कि एक और मेरे पास पुस्तक है, यह जीव विज्ञान की है, जो कि छत्तीसगढ़ में लेक्चरर वर्ग 1 की होती है। तो यह भी पुस्तक अपने आप में पूरा कंप्लीट पैकेज है। तो मेरे पास पुस्तकों की कोई कमी नहीं है, और मेरे पास जो भी पुस्तकें हैं मैं उसको बेस्ट मानती हूँ। मेरे पास मटेरियल बेस्ट है। अब तैयारी क्या होती है, ये अपने आप को खुद ही तैयारी करना पड़ता है फ्रेंड, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो। हर एक एग्जाम का पैटर्न जो है वो डिफरेंट होता है। LT ग्रेड का थोड़ा सा डिफरेंट है, GIC का थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन वही बायोलॉजी उसी स्टेट में आती है, वही बायोलॉजी LT में आएगी, वही बायोलॉजी हमारा GIC में आएगा। मतलब कि बायोलॉजी जो है वह चेंज नहीं होने वाला है। या फिर अगर आप कोई दूसरा सब्जेक्ट वाले भी हैं तब भी सब्जेक्ट चेंज नहीं होता है, चीज़ें वही रहती हैं, केवल पढ़ाई हमको करना होता है। और मैं अपने से सेल्फ अपना नोट्स बनाती हूँ। आप जब भी पुस्तकें, आप जब भी आप किसी भी पुस्तक से आप पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन अगर आप अपने से नोट्स बना रहे हैं तो वह बेस्ट है। वैसे मेरे पास केवल ये एक ही नोट्स नहीं है, मेरे पास और भी है। जैसे मैंने CTET की तैयारी करी थी, KVS की तैयारी कर रही थी, है ना, तो वो मेरे पास और भी कॉपियाँ वगैरह रखे हैं। तो जितना मैं अभी जो तैयारी करी हूँ केवल वही पुस्तकें मैं अभी सामने में रख रखी हूँ, क्योंकि हमको तैयारी इसी से करना है और इसी से नोट्स है। तो ये वाली कॉपी अभी मेरे पास प्रेजेंट है। तो मैं अपनी पुस्तकें मैं आप लोगों को दिखा दिया है, और मैं आप लोगों को यही बोलूँगी कि आपके पास जो भी पुस्तकें हैं बेस्ट है। मैं बार बार यही बोल रही हूँ, इधर उधर मत भटकिए, टाइम कम है। जितना भी है आप सिलेबस के अकॉर्डिंग, अगर आप गूगल से भी सर्च करके लिख के नोट्स भी तैयारी करते हैं तो वह भी बेस्ट है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। तो आप तैयारियों में लग जाइए, क्योंकि हमारा जो लेवल है बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, और इतना आसानी से नहीं है कि केवल हम यूट्यूब में सर्च करके या फिर कोई बैच लेकर वो हमें पढ़ा देंगे। तो ऐसा नहीं है। अगर आप बैच भी ले रहे हैं तो उनके साथ साथ आपको पढ़ाई करनी ही पड़ेगी, आपको अपनी पुस्तकें और अपने नोट्स बनाने ही पड़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर प्लीज़। धन्यवाद।